हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखा था। चलिए आज नया रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हेडिंग दीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपको रिएक्शन तो पता ही है, मतलब कि सारे रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम टाइप होंगे। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, बेंजीन पे RX है और आपने AlX3 ऐड किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल R+ आएगा और ये बन जाएगा बेंजीन पे R, और इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा, खुद से आप गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होगा, RX है और ये AlX3 है। आपको पता है AlX3 लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करेगा, तो ये X- को एक्सट्रैक्ट करेगा, मींस ये AlX3 लेविस एसिड है। AlX3 और X- मिलके AlX4- बनाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा R+, मींस ये हो जाएगा R+ और AlX4-। अब ये जो R+ दिख रहा है, ये R+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा और बेंजीन पे अटैक करेगा। मींस रिएक्शन होगा स्टेप 1 में, बेंजीन है, बेंजीन पे R+ अटैक करेगा। तो ये क्या फॉर्म होने वाला है, बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड R और यहाँ पे प्लस रहेगा। आप अरे ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप 2 में होगा ये बेंजीन और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे R है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे AlX4- आएगा। ये AlX4- X- डोनेट करेगा, X- H+ के साथ रिएक्ट करके HX बनाएगा, यहाँ से HX बाहर जाएगा। फिर AlX4- ने X- डोनेट कर दिया, रिमेनिंग क्या होगा, तो AlX3 भी बाहर जाएगा। सिंस यहाँ से H+ बाहर गया, तो H+ बाहर गया, मींस यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन। मैकेनिज्म तो आप देख रहे हैं सब सिमिलर ही है। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, और ये है स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में स्टेप 1 RDS हो जाए, मींस ये स्लो स्टेप है। क्लियर है। चलिए हमने मैकेनिज्म लिख लिया। इसके बाद चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, इट मींस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है। फिर आई की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन में होता है, सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन में। चलिए नोट में आप ये पॉइंट लिखिए। नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, kinetic isotopic effect of hydrogen is not observed. Kinetic isotopic effect of hydrogen is not observed. Point number 2, फिर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो ये कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन is behaving as electrophile. In this reaction, carbocation is behaving as electrophile. Point number 3, carbocation बन रहा है, it means rearrangement possible है। तो point number 3 लिखिए कि rearrangement is possible. Next point, पॉइंट नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब समझे आप कि लेट्स से कभी कार्बोकेटायन कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, तो ये कार्बोकेटायन रहेगा, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट के बाद ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है, इसीलिए इस रिएक्शन में मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। क्यों मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन जो लेस स्टेबल है, ये भी रिएक्ट कर सकता था, ये भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा,
तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है इससे मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे। पॉइंट 1 में आप चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए। ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन more than one electrophile, due to rearrangement of carbocation more than one electrophile will participate in this reaction. More than one electrophile will participate in this reaction. Therefore more than one product may be formed. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर प्रोडक्ट किससे लिखेंगे हम? तो मेजर प्रोडक्ट जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है इससे आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो पॉइंट नंबर 5 लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट will be formed by most stable carbocation. Major product will be formed by most stable कार्बोकेटाइन। ये समझ में? अच्छा एक चीज और, पॉइंट नंबर 6। अच्छा ये समझ लीजिए आप, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, एक कंटेनर आप ऐसे इमेजिन करिए कि कंटेनर है और कंटेनर में लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन अवेलेबल है। अब क्या होगा, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल पे R+ ने अटैक किया, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुआ, ये R+ इस पे अटैक करेगा, ये वन मॉलिक्यूल बन जाएगा बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड है, ऐसे रिएक्शन होंगे। अब क्या होगा, कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल अभी भी बेंजीन के फॉर्म में रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल बेंजीन पे अल्काइल अटैच हो जाएगा। मींस अब देखिए मेरे पास कंटेनर में दो टाइप के मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब बेंजीन भी रहेगा और बेंजीन पे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप भी रहेगा। क्लियर है? ये जो अल्काइल ग्रुप है आपको पता है ये एक्टिवेटर है, क्योंकि इसका +H या +I ग्रुप होगा, तो ये एक्टिवेटिंग इन नेचर है। इसका मतलब ये हुआ, अब इमेजिन करो अब फिर से बाहर से R+ अटैक कर रहा है, तो बाहर से R+ इस पे अटैक करेगा या ओरिजिनल बेंजीन पे अटैक करेगा? आपको पता है कि सिंस ये एक्टिवेटर है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए R+ को अटैक करने का प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा होगा। इट मींस यहाँ पे फिर से R+ अटैक कर सकते हैं, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है R, चलो पैरा पे मैं अटैच कर देता हूँ, राइट। इसलिए बोलते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इस चीज को समझे आप, पॉली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूशन मींस मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज जैसे बेंजीन पे एक अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा, सिंस अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर से इस पे रेट इंक्रीज कर देगा। अब जो न्यू R+ रहेगा ये बेंजीन पे, न्यू बेंजीन पे अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा, किस पे प्रेफर करेगा? इस अल्काइल बेंजीन पे अटैक करना प्रेफर करेगा। तो इससे फिर से एक और अटैक हो गया, तो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। तो पॉइंट नंबर 6 लिखिए, इन दिस रिएक्शन incoming electrophile is activating in nature, ये एक्टिवेटर है। in this reaction incoming electrophile is activating in nature, so there is possibility of poly substitution. देखिए इसके पहले वाले जो भी हमने रिएक्शन पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन पे अगर आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड कर दिया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मींस HNO3 concentrated HNO3 सॉरी concentrated H2SO4, इस पे क्या अटैच होगा? बेंजीन पे आपको पता है NO2 अटैच हो जाएगा। लेकिन अब जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये एक्टिवेटर नहीं है, डीएक्टिवेटर है। अब जो न्यू NO2+ आएगा वो इस पे अटैक करना प्रेफर करेगा या फिर इस पे? आपको पता है बेंजीन पे अटैक करना प्रेफर करेगा। इसलिए नाइट्रेशन जब करते हैं तो वहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है,
क्लोरीनेशन में भी Cl भी डीएक्टिवेटर है, वहां भी मोनो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन इस केस में पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। क्लियर एकदम? चलिए पॉइंट नंबर 6 एक से आप और लिख लीजिए। देखिए रीअरेंजमेंट तो होता है, लेकिन ध्यान रखें कहीं भी लो टेम्परेचर दे दे तो लो टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, बस एक लाइन याद रखेंगे, कहीं भी अगर लो टेम्परेचर दे दे तो जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है बस उसी का आप अटैक करें। तो एक लाइन लिख लीजिए कि एट लो टेम्परेचर नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन at low temperature no rearrangement of carbocation takes place. Clear? ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, अब एक चीज ध्यान से सुने, अगर बेंजीन में कोई स्ट्रॉन्ग माइनस एन ग्रुप लगा है, राइट, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग माइनस एन ग्रुप मींस स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर अटैच है, फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस एन ग्रुप होगा तो ये रिएक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 8 लिखिए, इफ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इफ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब माइनस एम ग्रुप, if strong deactivating group minus n group is present, then Friedel-Crafts reaction is not possible. Then Friedel-Crafts reaction is not possible. ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, देखिए कि इफ ग्रुप्स लाइक आप लिख लीजिए NH2, NHR, NR2, OH, OR, if groups like NH2, NHR, NR2, OH, OR are present, then Friedel-Crafts reaction is not possible. Then Friedel-Crafts reaction is not possible. मतलब जैसे मान लीजिए ग्रुप है N+R3 है, S+R2 है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है, Cn है, SO3H है, CHO है, COOH है, तो कोई भी माइनस एन ग्रुप ले लो, ठीक, COOR, फिर NH2, NHR, NR2, OH, OR, इन सब ऐसे ग्रुप हैं तो इनमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। इन सब में सिर्फ और सिर्फ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब समझते हैं लॉजिक कि इनमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होगा। समझने का ट्राई करते हैं कि इनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होगा। अब तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक, आपको पता है कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूंगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कहीं भी आपको बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता हुआ दिखे तो इस केस में रेट बहुत ही ज्यादा होगा। रेट इतना ज्यादा होगा कि मान लीजिए अगर आपने इसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे ये हैलोजन प्लस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, NO2 प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है R+,
आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस। ये सब वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो यार, अगर बेंजीन पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया तो रेट बहुत ही ज्यादा होगा। तो आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, ये दोनों के साथ ही रिएक्शन दे देगा। यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करें, रेट इंक्रीज होगा। साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो भी रेट इंक्रीज होगा। लेकिन सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसीलिए वीक है तो भी काम चल जाता है, रिएक्शन हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए केस नंबर 2, अगर मैं बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, अब रेट डिक्रीज हो गया, राइट। अब अगर मैं इस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मींस हैलोजन प्लस या NO2 प्लस, तो देखो यार एक तो ऐसे रेट डिक्रीज हो चुका है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया तब तो चलो, सिंस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए रिएक्शन हो जाएगा, इसमें रेट कम है, लेकिन फिर भी चलो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, जबरदस्ती रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर आपने इसमें वीक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोफाइल R प्लस आर सी डबल बॉन्ड O प्लस, ये ऐड कर दिया, एक तो ये ऐसे ही रिएक्शन नहीं देना चाहता है और वीक इलेक्ट्रोफाइल इसको भी रिएक्शन करने का मूड नहीं है, दोनों से ही रिएक्शन होगा क्या, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। आई होप ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि अगर बेंजीन पे कोई भी -M ग्रुप होगा तो ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए R प्लस वीक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ये सब रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? एक डाउट आपको और आ रहा होगा, ये जो NH2 है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वीक इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन तो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या होता है आप समझते हैं। थर्ड केस, मान लीजिए बेंजीन पे आपने NH2 अटैच कर दिया, ठीक, बेंजीन पे अगर NH2 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो R प्लस के साथ रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में RX और AlX3 होता है, मींस इस पे अटैक करेगा AlCl3 या फिर कोई भी AlX3 ले लीजिए, मान लीजिए AlCl3 है, आपको पता है AlCl3 लेविस एसिड है, La मींस लेविस एसिड, NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लेविस बेस हो जाएगा। तो ये पहले क्या होगा, ये NH2 AlCl3 को पहले अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, मींस ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा बेंजीन पे NH2 प्लस AlCl3 माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। लेविस एसिड की प्रेजेंस में ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये जो ग्रुप है इन पे प्लस दिख रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। अब सोचिए R प्लस का अटैक होगा या नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ही रेट कम है, R प्लस वीक इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन देगा ही नहीं, इसलिए NH2 NHR NR2 OH OR ये सारे ही लेविस बेस है, सबके पास लोन पेयर है, तो ये सबके सब क्या करेंगे, AlCl3 के साथ रेट करके पहले ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया फिर R प्लस के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं, इसलिए इनके साथ रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए ये था फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनके साथ रिएक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखें आप, राइट। और सेकेंड थिंग कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है। चलिए अब इसमें कुछ प्रॉब्लम करते हैं।
क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सबसे पहला मैं सिर्फ अभी मेजर लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनर नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से Cl माइनस हटाएंगे आप, AlCl3 और Cl माइनस रिमूव होकर AlCl4 माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस रहेगा। मैं सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ, ठीक ना। अगर मोर देन वन में आए तो ऑफ कोर्स इसको भी अटैच करके आपको लिखना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C पे यहाँ पे प्लस रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो। कुछ नहीं करना है, बस कार्बोकेटाइन बना के जस्ट अटैच करना है, बस सिंपल है। यहाँ पे देखिए Cl माइनस जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। मैं सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस इस पे अटैच होगा, ये आएगा बेंजीन पे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे X माइनस हटेंगे तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन 5 मेंबर्ड पे प्लस चार्ज। लेकिन आपको पता है 5 मेंबर्ड के बाहर कहीं भी प्लस दिखे तो आपको रीअरेंजमेंट करना है, इसको 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 6 मेंबर्ड रिंग पे प्लस चार्ज, ये बनेगा। बेंजीन पे ये जस्ट अटैच कर दीजिए, मींस ये हो जाएगा बेंजीन और इस पे 6 मेंबर्ड रिंग, ये हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से ये भी कुछ नहीं करना है, जैसे देखो फ्रिल क्राफ्ट आप मैंने आपको रिएक्शन बताया, की पॉइंट ये है कैसे भी आप कार्बोकेटाइन बनाएं, बस कार्बोकेटाइन को बेंजीन पे अटैच कर दें, सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए H प्लस है, आपको पता है OH माइनस है, H प्लस OH माइनस मिलके H2O के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो कार्बोकेटाइन ये बनता हुआ नजर आएगा। फिर ये रीअरेंजमेंट कर लेंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही ऊपर लिखा है मैंने, प्लस फिर इसको भी आप अटैच कर दीजिए बेंजीन पे। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से H प्लस आएगा, OH माइनस, ये H2O बाहर जाएगा, मींस यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बन 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 प्लस। मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे C पे प्लस आएगा, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे अटैच करिए, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे फिर से देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट एक लाइन याद रखें, कैसे भी करके अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पे रिएक्ट करेगा। H प्लस है, आपको पता है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस पे H प्लस अटैच कर दीजिए और यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH3, बस इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ये हो जाएगा बेंजीन पे CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे फिर से H प्लस अल्कीन है, अल्कीन पे H प्लस आपको रिएक्शन करने आता है, जस्ट कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे प्लस रीअरेंजमेंट करिए, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, तो ये ऐसा 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 यहाँ पे प्लस आ गया, क्लियर है। फिर इसको आप बेंजीन पे अटैच कर दीजिए, इसको मैं बेंजीन पे अटैच कर दूं तो बेंजीन पे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम आप वैसे सोच सकते हैं, AlCl3 Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, AlCl4 माइनस, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसा बनता हुआ नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड Cl, ये बनेगा। फिर इसको आप इस पे अटैच कर दीजिए, क्या बन गया, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O Cl। इस रिएक्शन में देखिए सेम रिएक्शन है, बस ये एक्सेस में दिया हुआ है, एक्सेस मींस रिएक्शन होने के बाद अभी भी ये प्रेजेंट रहेगा। पहले तो आप यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन होगा Cl C डबल बॉन्ड O प्लस, इसको मैं बेंजीन पे अटैच करूंगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, ये रहेगा। अब देखिए कंटेनर में क्या क्या रिमेनिंग है, कंटेनर में ये है AlCl3 तो रहेगा ही, क्योंकि AlCl3 Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करके AlCl4 माइनस बनाता है, फिर ये Cl माइनस डोनेट कर देता है, तो फिर से ये AlCl3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो कंटेनर में ये है AlCl3 है और ये बेंजीन अभी भी है, राइट। अब खुद से सोचिए, AlCl3 है, क्या करेगा, यहाँ से फिर से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ से AlCl3 माइनस सॉरी AlCl3 Cl माइनस फिर से यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्लियर है।
फिर ये कार्बोकेटायन बन गया, आपको पता है बेंजीन अभी भी एक्सेस में है, तो ये बेंजीन इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बेंजीन इसे अटैच कर दो C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये तब होगा जब ये बेंजीन एक्सेस में है, बेंजीन अगर एक्सेस में नहीं है जस्ट 1-1 इक्विवेलेंट है तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करें। 10 बेंजीन ये एक्सेस में है प्लस Cl सिंगल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड टू Cl और AlCl3 के साथ हीट कर रहा है। आपको वैसे भी यहाँ जैसे ये सोचा था वैसे यहाँ भी सोचना है, ट्राई करिए। 10th वाली 11 बेंजीन एक्सेस में है प्लस CH2Cl2 AlCl3 के साथ हीट किया और बेंजीन प्लस ClC डबल बॉन्ड को NH2 AlCl3 के साथ हीट किया यहाँ पे सोचते हैं क्या बनेगा। चलिए फर्स्ट में 10th रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो ये Cl AlCl3 के साथ बाहर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आएगा S डबल बॉन्ड O Cl, राइट। इसको आप बेंजीन के साथ अटैच कर दीजिए तो ये बन जाएगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O Cl। लेकिन ये अभी भी एक्सेस में है, राइट। तो फिर अभी AlCl3 भी है, AlCl3 Cl माइनस के साथ मिलके कार्बोकेटायन क्या बनाएगा, ये बनेगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O प्लस। इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है तो ये बन जाएगा बेंजीन S डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे बेंजीन। क्लियर है। CH2Cl2 और AlCl3 मिलके पहले तो क्या बनाएंगे, ये बनेगा कार्बन CH2Cl प्लस बनेगा। क्लियर है। ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CH2Cl, ये बनेगा। फिर क्या होगा, ये AlCl3 के साथ फिर से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, AlCl3 के साथ Cl माइनस एक्सट्रैक्ट होगा, क्या बनेगा, ये बेंजीन पे CH2 प्लस कार्बोकेटायन बन गया। और आपको यहाँ पे देखिए बेंजीन पे CH2 प्लस है
तो अब क्या होगा यहाँ पे कि कार्बोकेटायन और यहाँ पे बेंजीन है, तो जस्ट फिर से रिएक्शन कर दीजिए आप इस पे बेंजीन का रिएक्शन, तो ये बन जाएगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेंजीन, राइट। यहाँ पे फिर से क्या करना है, बेंजीन पे ClC डबल बॉन्ड हो NH2 AlCl3 है, लेविस एसिड है, ध्यान रखें ये AlCl3 Cl- को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड NH2। बस कुछ मत करिए, जस्ट इस पे रिएक्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, बेंजीन एक्सिस में CHCl3 है, CHCl3 से पहले स्टेप में CHCl2 प्लस बनेगा, अटैक करिए, ये बन जाएगा बेंजीन पे CHCl2, फिर से अभी भी बेंजीन है, तो बेंजीन है तो फिर से इनमें रिएक्शन हो सकते हैं, AlCl3 फिर से Cl- एक्सट्रैक्ट करेगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे बेंजीन पे CHCl+, बेंजीन से अटैच कर दीजिए, तो मैं इसको बेंजीन से अटैच करूंगा तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CHCl सिंगल बॉन्ड बेंजीन, अभी भी बेंजीन एक्सिस में है, फिर से Cl- एक्सट्रैक्ट करिए, यहाँ से कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आएगा बेंजीन पे CH+ सिंगल बॉन्ड बेंजीन। अब बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन किया जाए, जस्ट अटैच कर दो यार, बेंजीन सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ये हो गया। 14th देखिए, 14th में क्या होगा, AlCl3 है, Cl- एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन पे प्लस और यहाँ पे मिथाइल, यही रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, एक चीज ध्यान रखें आप, ये जो कार्बोकेटायन बना है ये प्लस चार्ज है, राइट, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, जस्ट एज E+ अटैक करेगा, और आप प्रोडक्ट सोच सकते हैं कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन पे 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा, राइट। एक चीज यहाँ से हमने सीखा कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन एक लाइन याद रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑलवेज 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 ऑर्थो पे ही अटैक करेगा, मेटा या पैरा पे अटैक नहीं करने वाला, सिर्फ ऑर्थो पे ही अटैक करेगा, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन अप टू 6 मेंबर्ड रिंग ही इफेक्टिव होता है, तो लिख लीजिए नोट पे, देखिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन, याद रखिए सिर्फ ऑर्थो पे ही होगा, एट ऑर्थो पोजीशन अप टू 6 मेंबर्ड रिंग, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग। तो चलिए ये था फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी रिएक्शन सिमिलरली है, जस्ट अभी जो हमने पढ़ा वैसे बेंजीन पे मान लीजिए कोई भी RC डबल बॉन्ड O Z ले लेता हूँ, ठीक ना, और यहाँ पे AlX3 है, इसके साथ हीट करेंगे तो AlX3 क्या करेगा, Z- को एक्सट्रैक्ट करेगा, और आपको समझ में आ रहा होगा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O आ रहा है, जस्ट नोट करिए। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे Z क्या हो सकता है, तो अभी हमने देखा कि Z तो हैलोजन हो सकता है, या फिर ZOC डबल बॉन्ड OR भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है। मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए अभी तो आपने जो सॉल्व किया मैकेनिज्म वही था यार, मींस यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OX है, राइट, AlX3 क्या करेगा, यहाँ से आपको पता है कि RC डबल बॉन्ड OX है,
तो ये x अपना लोन पेयर लेके ऐसे x माइनस सी प्लस बनाएगा, x माइनस AlX3 के साथ मिलके क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlX4 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये ऐसे एनहाइड्राइड होता, चलो ये भी यही में लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए ये होता आर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O R, राइट, इस पे अगर AlX3 का रिएक्शन होता, अब क्या करते, फिर से AlX3 लेविस एसिड है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता, इस बॉन्ड कैसे ब्रेक होता, आर सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस बनता और ये आर सी डबल बॉन्ड O प्लस बनता। ये जो एनायन बन रहा है ये AlX3 के साथ अटैच हो जाएगा, राइट, बिकॉज ये लेविस एसिड है, तो ये यहाँ भी क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड O प्लस प्लस आर सी डबल बॉन्ड O माइनस AlX3, ऐसे अटैच है। मतलब दोनों ही केस में यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके आगे की स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। मतलब क्या करना है आपको, जस्ट बेंजीन लीजिए, बेंजीन पे आर सी डबल बॉन्ड O प्लस का अटैक करिए तो ये बन जाएगा बेंजीन सी डबल बॉन्ड OR, क्लियर है, और यहाँ पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड OR हाइड्रोजन है, अब आएगा AlX4 माइनस, मान लीजिए आ रहा है, तो ये AlX4 माइनस क्या करेगा, X माइनस डोनेट करेगा, ये अगर होता तो आर सी डबल O माइनस डोनेट करता, यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा, मीन्स यहाँ से HX और AlX3 बाहर जाएंगे और ये बन जाएगा बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड OR। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है, राइट, बस ध्यान रखना कि आर सी डबल O X के साथ भी रिएक्शन होता है और ये एनहाइड्राइड है आर सी डबल बॉन्ड O C वाला, तो आप इसको Z मान सकते हैं एकदम, ये बस याद रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली है आर सी डबल बॉन्ड O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें अटैच हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, आप देख सकते हैं ये डीएक्टिवेटर है, माइनस एन ग्रुप है, तो अगर ये डीएक्टिवेटर है तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मान लीजिए कंटेनर में बहुत सारे बेंजीन हैं और कुछ ये भी मॉलिक्यूल बन चुके हैं, तो इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इसलिए जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे अटैक करना प्रेफर करेगा, न्यू बेंजीन पे। इसीलिए फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेटर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन आप देख रहे होंगे यार आर सी डबल बॉन्ड O प्लस लोन पेयर है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, तो ये कार्बोकेटाइन फिर से अब रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है जस्ट उसी को आप रिएक्ट करें। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो नोट पे लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज deactivating in nature, incoming electrophile is deactivating in nature, therefore mono substitution takes place, Point number 2, second point लिखिए कि rearrangement of carbocation is not possible. Rearrangement of carbocation is not possible because of back bonding stabilization. Because of back bonding stabilization. चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम करते हैं।
बेंजीन पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl है, इस पे LCl3 के साथ हीट किया, प्रोडक्ट बना A, और इस पे ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ B, यानी कि क्लीमेंसन इंट्रोडक्शन है इससे भी। CH2 C डबल बॉन्ड OCl, LCl3 के साथ हीट किया A into H4OH माइनस के साथ हीट किया B, सेलेनियम के साथ हीट कर दो, और पैलेडियम कार्बन के साथ हीट कर दो। B से C में रिएक्शन बताऊंगा क्या होगा। बेंजीन पे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H3, LCl3 के साथ हीट किया, B से C क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, बाकी आप ट्राई करें। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, AlCl3 से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये कार्बोकेटाइन होगा, और ये कार्बोकेटाइन अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली इस पे अटैक करेगा, राइट। तो इस पे डायरेक्टली अटैक करेगा तो A विल बी बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है। अब इस पे ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आप याद रखें ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, रीजन याद रखें। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, अल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करता है। जस्ट अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए, मींस हो जाएगा बेंजीन पे CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेंजीन पे CH2 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 COCl3 है, AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, बेंजीन पे CH2 CH2
CH2C डबल बॉन्ड O प्लस, ये कार्बोकेटाइन बन गया। आपको पता है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है अप टू 6 मेंबर्ड रिंग एट ऑर्थो पोजीशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको ऑर्थो पे अटैक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट ए विल बी बेंजीन पे कार्बन 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 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। क्लियर है? N2H4OH माइनस, ये आपको पता है ये वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है। N2H4 एंड OH माइनस, तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को फिर से रिड्यूस करके CH2 में ले जाएगा, तो B विल बी जस्ट बेंजीन रहेगा और दूसरा भी यहाँ पे नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखिए, सेलेनियम के साथ हीट करना या फिर पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करना। बेंजीन है, अगर बगल में ये नॉर्मल रिंग है तो ये बोलते हैं इनको एरोमेटाइजिंग एजेंट। मींस ये क्या करते हैं, दूसरे रिंग को भी ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखिए, सेलेनियम के साथ हीट करना या पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करना। कुछ नहीं, इनका काम क्या होता है, जस्ट ऐसे 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, अल्कीन में बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। मींस ये C प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे, ये भी बेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएजेंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, दूसरा नहीं है, नॉर्मल रिंग है, तो इसको भी ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं एरोमेटाइजिंग एजेंट, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आता है, देखिए थर्ड आपको शायद समझ में आ रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप Z है। मैंने आपको ये तो बताया था कि Z हैलोजन हो सकता है या फिर Z कोई एनहाइड्राइड भी हो सकता है। यहाँ से ये ग्रुप बाहर आएगा, तो ये Z हो गया, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। बस इसको आप इस पर अटैच कर दीजिए, तो बेंजीन पे होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। फोर्थ में देखा जाए, फिर से आपको एनहाइड्राइड बनता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ से। तो एनहाइड्राइड को अब क्या करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से Z बने, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये यार यहीं से अटैच रहेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से ऐसे अटैच रहेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ये बेंजीन पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। अब बता सकते हैं ए क्या होगा, ए विल बी बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी बेंजीन अटैच हो जाएगा, राइट, और ये C डबल बॉन्ड O माइनस इसी फॉर्म में रहेगा। आगे देखा जाए ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl याद रख ले, ये क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन है, मींस ये अल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेगा, नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये अल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, ये रिड्यूस नहीं होगा, राइट। लेकिन यार एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में जस्ट H प्लस अटैच हो जाएगा। इट मींस B विल बी बेंजीन CH2 बेंजीन, ये जस्ट C डबल OH बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए AlCl3 है, Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, इस केस में बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन C डबल बॉन्ड O प्लस रहेगा, राइट। आपको पता है कि ऑर्थो पे रिएक्शन हो सकता है 6 मेंबर रिंग तक, तो बस इस इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऑर्थो पे अटैक करें और ए प्रोडक्ट विल बी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसा ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये बेसिकली आपको पता है क्लीमेंशन रिडक्शन है, तो क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेगा, तो ये बन जाएगा B विल बी बेंजीन नॉर्मल रिंग, और ये बेंजीन। आपको पता है सेलेनियम के साथ हीट, ये एरोमेटाइजिंग एजेंट है, कुछ नहीं, बस इसका काम ही है रिंग को एरोमेटिक रिंग में बनाना है।
बस इसको भी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन विल बी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। क्लियर है? यहाँ पे देखिए बेंजीन पे CH3COCl, AlCl3, तो AlCl3 और Cl माइनस मिलके ये CH3C+ हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन दिया है। क्या होगा? सबको आ रहा होगा। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो CH3। क्लियर? ये रिएक्शन लास्ट वाला क्यों दिया था? बिकॉज 6 के बाद फिर 7th रिएक्शन आपको सॉल्व करना है। सेवेंथ रिएक्शन है बेंजीन पे CH3C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पे AlCl3 के साथ ठीक है। आपको प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन अगर इसमें आप सोचेंगे प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए 7 मैं आपको बताऊं थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वैसे ही सोचेंगे AlCl3 Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, कार्बोकेटायन क्या बनेगा आपका? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा CH3CCH3 मिथाइल C डबल बॉन्ड O प्लस, ये बनेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपको पता है कि ये लोन पेयर है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये C पे अगर प्लस है, ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक होगा, C पे प्लस मींस ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा, राइट? मींस ये बन जाएगा C पे प्लस मिथाइल 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 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर जाएगा। फिर से ये कार्बोकेटायन क्यों बना? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। अदरवाइज कहीं भी अगर आपको RC डबल बॉन्ड O प्लस है तो इसी को रिएक्ट कर देना, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। ये क्यों बना? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल है ये। तो आप बोलते हैं स्टेबल है, जस्ट तो ये स्टेबल है इसलिए ये कार्बोकेटायन बना है। इसीलिए यहाँ पे अब बेंजीन पे आप CH3+ का अटैक करिए। मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है बेंजीन पे C मिथाइल 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 ये मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एक और रिएक्शन 8, ये तो आप कर ही सकते हो। बेंजीन है, एक बगल में बेंजीन है और इस पे RCOCl AlCl3 के साथ हीट है। बोलिए क्या बनेगा? चलिए यहाँ पे भी आपको पता है नैप्थलीन है, मैंने आपको बताया था नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है? अल्फा पोजीशन पे होता है। आपको पता है ये अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। आपको पता है रिएक्शन कहाँ पे होता है? अल्फा पे। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा RC डबल बॉन्ड O प्लस, कहाँ पे अटैक करेंगे? जस्ट अल्फा पे, मतलब कहीं भी अल्फा पे आप अटैच कर दीजिए C डबल बॉन्ड O R। नेक्स्ट रिएक्शन आता है, इसी से एक रिएक्शन मैच होता हुआ गटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए गटरमैन कोच रिएक्शन है बेंजीन पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और आपने इसके साथ AlCl3 ले लिया या फिर ZnCl2 ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन पे CHO। तो आपको बेंजीन से अगर बेंजीन पे बनाना है तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। बेंजीन पे जस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 ले लें, बेंजीन पे CHO मिल जाएगा। मैकेनिज्म देखा जाए आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो मैकेनिज्म। देखिए बस सिमिलर मैकेनिज्म है। आपको पता है कि HCl है और कोई भी लेस एसिड AlCl3 है, क्या बनेगा?
AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा H प्लस AlCl4 माइनस। इस लेविस एसिड का काम ही है बस कि यहाँ से HCl का हाइड्रोलिसिस करना, H प्लस और यहाँ से Cl माइनस AlCl3 के साथ कंबाइन होकर AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब ये H प्लस क्या होगा, C डबल ये CO के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस C पे माइनस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है अगर आप फॉर्मल चार्ज के साथ ड्रॉ करेंगे तो। अब H प्लस के साथ रिएक्शन है, खुद से बता सकते हो क्या होगा, H प्लस C माइनस के साथ अटैच होगी, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। चलिए इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉन्ड अगर इधर आया तो ये बन जाएगा HC प्लस डबल बॉन्ड, ये बन गया। लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल क्यों है, बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है। मोर रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, मोर रिएक्टिव। अब इसके आगे की स्टोरी सेम है। क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, बेंजीन है, अटैच कर दीजिए। चलिए बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल बॉन्ड H का रिएक्शन क्या बनेगा, बेंजीन पे प्लस CHO। नेक्स्ट स्टेप पे ये जो AlCl4 माइनस गया था वो Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, बेंजीन पे CHO हाइड्रोजन रहेगा, AlCl4 माइनस आएगा, HCl बाहर गया, AlCl3 बाहर गया, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CHO। हो गया रिएक्शन। मतलब बस आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और आगे का रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आता है, नेक्स्ट है गैटरमैन रिएक्शन। चलिए यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे CO की जगह पे HCN रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। बेंजीन पे HCN प्लस HCl। वैसे यहाँ पे एक चीज और कि हाइड्रोलिसिस एक्स्ट्रा है, तो मान लीजिए रिएजेंट है ZnCl2 एंड देन हाइड्रोलिसिस। चलिए इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। बेंजीन पे HCN प्लस HCl ZnCl2 है, हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजीन पे CHO मिल रहा है। स्टेप 1 फिर से सेम होगा, HCl चलिए अगर मैंने ZnCl2 लिया है बस चेंज कर देता हूँ, वैसे कोई भी लेविस एसिड होगा तो ये बन जाएगा ZnCl3 माइनस, बस रिलेट करूंगा। Cl माइनस ZnCl2 के साथ ZnCl3 माइनस बन जाएगा और ये H प्लस है, यहाँ से क्या आएगा, बाहर आएगा। अब ये H प्लस पहले CO के साथ रिएक्ट हो रहा था, अब क्या होगा, HCN के साथ रिएक्ट होगा। चलिए H प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, HCN के साथ। HCN का स्ट्रक्चर HC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। खुद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्लियर है, तो ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस सिंगल बॉन्ड H। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा, HC प्लस डबल बॉन्ड NH। समझ में आया क्या? इन दोनों में ये वाला लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है मींस ये मोर रिएक्टिव होगा। अब यार अगर आपको एक बार इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, इसके आगे की स्टोरी सेम है। क्या करना है, HC डबल बॉन्ड NH, इसका अटैक करेंगे तो ये बनेगा, चलो मैं पूरा ही अटैक कर दूं, आपको पता चले ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH रहेगा, AlCl4 माइनस की जगह चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZnCl3 माइनस, ZnCl2 बाहर गया और ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर है? लेकिन अब इसके बाद CH डबल बॉन्ड NH से तो आगे होंगे आप, मतलब ये तो मैंने आपको बस लिख पाया, इसके आप डायरेक्टली आ सकते थे। बेंजीन पे CH प्लस डबल बॉन्ड NH है, बेंजीन पे जस्ट अटैच कर दीजिए। अरे यार बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल E+ है, आप एक लाइन में लिख सकते हो, बेंजीन पे लिख सकते हैं, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैंने लिख दिया, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप
2 है। इसके बाद क्या है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। आपको पता है हाइड्रोलिसिस मतलब होता है H+ और OH- का एडिशन। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर का एडिशन करूंगा C डबल बॉन्ड N में, N पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे HOH HOH कट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CH। चलिए एक चीज और, एक यहाँ पे अगर इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, एक रिएक्शन और मिल सकता है हमें। बेंजीन पे अगर मैं RCN दे दूं प्लस HCl और यहाँ पे ZnCl2 के साथ हाइड्रोलिसिस है, खुद से सोचिए क्या बनेगा। H की जगह HCN में H की जगह पे मैंने R ले लिया है, तो यहाँ पे H की जगह पे R आएगा, यहाँ पे H की जगह पे R आएगा, यहाँ पे H की जगह पे R आएगा, CH वाले H की जगह पे R आएगा, यहाँ भी R, ये भी CH की जगह पे R, CR डबल बॉन्ड NH होता, यहाँ पे क्या बनता, C RO बन जाता। समझ में आ रहेगा? मींस डायरेक्टली आप बोल सकते हैं बेंजीन C डबल बॉन्ड OR, ये प्रोडक्ट बन जाता। ये आप नोट में लिख सकते हैं, ये जस्ट इसी रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। चलिए जरा ये रिएक्शन सॉल्व करिए। नैप्थलीन पे HCN प्लस HCl, ZnCl2 एंड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे ZnCl2 एंड हाइड्रोलिसिस। थर्ड इज बेंजीन पे CO and HCl, AlCl3A, A पे RX और AlX3 हीट किया, B, इसी पे ZnHg concentrated HCl, you guess C, A पे HNO3 concentrated H2SO4 हीट किया, ये बन गया D। चलिए ट्राई करें रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड।
चलिए पहले ये सॉल्व करिए, फिर इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। डिसाइड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप के, मैं इनके आंसर बताऊंगा आपको, ठीक ना। बेंजीन है, पाइरॉल है और पायरिडीन है। फिर कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, शायद मैंने ये जीओसी में पढ़ाया भी होगा आपको, ठीक है। तो बेंजीन है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं फेनेंथ्रासीन, इसका नेम है। ये तो आपको नैप्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन और इसको बोलते हैं फेनेंथ्रासीन, राइट। चलिए फिर पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ। आपको पता है HCl HCl से क्या आता है, CHO आता है और ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, अल्फा पोजीशन पे। कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में बेंजीन, दूसरा बेंजीन नैप्थलीन हो गया, अल्फा पे आप CHO अटैच कर दें, क्लियर। यहाँ पे सेकंड का भी आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आपको पता है CH3 CN और HCN से C डबल बॉन्ड टू CH3 आएगा अल्फा प्लेस पे, बस इसका आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड टू CH3। आप आंसर में सिर्फ और सिर्फ ये लिखने वाले हैं, समझ में आ रहा है। थर्ड देखते हैं, बेंजीन पे CO HCl एंड AlCl3 गटरमेंट कुछ रिएक्शन है, तो बेंजीन पे CHO आएगा। तो चलिए इसका ए का आंसर मैं ये सब इरेज कर रहा हूं। ए विल बी बेंजीन पे CHO, बी क्या आएगा, RH और AlX3 से R+ आएगा। R+ कहां पे अटैक करेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पे आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन ऑफ कोर्स बी नो प्रोडक्ट, रीजन इज यहाँ पे -M ग्रुप है और मैंने आपको भी बताया कि -M ग्रुप होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, तो बी में तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। सी में ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको पता है ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन से क्या होता है, CHO अल्केन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CH3। यहाँ पे D में HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2 आएगा। NO2 मतलब नाइट्रेशन हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके मेटा पे NO2 आ जाएगा, मींस D विल बी बेंजीन CHO रहेगा और यहाँ पे NO2 होगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, चलो इसमें मैं आपको आंसर बताता हूँ। डिसाइड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसका आंसर बताऊँ तो पहले इसका आंसर है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो आप बेंजीन पे कुछ ग्रुप अटैच कर दें तब आप रेट कंपेयर कर सकते थे, लेकिन ये तीनों ही डिफरेंट टाइप के रिंग हैं। यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बेंजीन है, रेजोनेंस होगा, राइट, नॉर्मल बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होगा। देखिए ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, राइट। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है रिंग में, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तभी यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और आप बोल सकते हैं ये नाइट्रोजन एज अ +M ग्रुप बिहेव कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मींस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसीलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन आपको पता है पायरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे ही रहेगा, राइट। आपको पता है पायरिडीन में कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अभी जो नाइट्रोजन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इंडक्टिव तो शो कर सकता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इंडक्टिव में -I शो करेगा, तो -I मींस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इसीलिए रेट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर 2 1 3 आएगा, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग में बेंजीन, फिर ये नैप्थलीन और एंथ्रासीन में पता है इसमें 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक। ये अपन ने जीओसी में पढ़ा था। फिर अगर बात किया जाए नेक्स्ट बात करें सेकंड में एंथ्रासीन और वेंथ्रासीन,
चलिए मैं आपको बता दूं बस, अगर इसमें अगर इनके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, चलो अभी अपन ड्रॉ नहीं करने वाले, कोई फायदा नहीं है, आप ड्रॉ तो कर ही सकते हो। मतलब ड्रॉ कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सारे पाई बॉन्ड को रोटेट करते जाना और लिख सकते हो। जब रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। रेजोनेंस करोगे तो 4 आएंगे। इसमें आप करके देख सकते हो घर पे, इसमें 5 आते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। दोनों में नंबर ऑफ रिंग सेम है, लेकिन सिंस इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए 2 का रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग ज्यादा होगा 1 से। क्लियर है? फिर ये क्वेश्चन, ये शायद मैंने जीओसी में आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस पाई बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी डिलोकलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन है। यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन है। तो इन दोनों में प्योर पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है, राइट? यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, इसीलिए इन दोनों में रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस ज्यादा होगा तो इनका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन इसमें भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे जस्ट बेंजीन है, राइट? सॉरी, सिर्फ कार्बन है, तो यहाँ पे हेटेरो एटम है, यहाँ पे हेटेरो एटम नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी 1 का, 1 के बाद 2 का आएगा। 1 और 2 दोनों में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पे 3, 4, 5 में लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन है, डबल बॉन्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन इफेक्टिव होगा। इसमें भी सारे ही एटम सेम है, यहाँ पे एक एटम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिलोकलाइजेशन का इफेक्ट कम होगा, 1 ग्रेटर देन 2 होगा। इसमें 3, 4, 5 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ भी लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ भी लोन पेयर डोनेट करेगा, राइट? लेकिन होता ये है, अगर मैं बात करूं, पॉइंट 2 के बाद ऑर्डर आता है 4, 4 के बाद 3, लास्ट में 5। अब ये सोचते हैं 4, 3, 5 क्यों आता है, ये तो आप ध्यान रखेंगे। 4 में क्या हो रहा है और 3 और 5 में देखिए, लोन पेयर सबसे इजीली डोनेट कौन करेगा, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में दोनों 2p2p है, तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर, तो नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, राइट? सल्फर में वैसे नॉर्मल दिमाग लगाओगे तो सल्फर में सबसे कम होना चाहिए था 3p से, लेकिन सल्फर में एक प्लस पॉइंट क्या है, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ये डोनेट तो कर रहा है, साथ में इजीली एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है, डोनेट भी कर सकता है, साथ में वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो सल्फर का इसलिए नंबर सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में वैकेंट ऑर्बिटल वाला फैक्टर नहीं है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर, इसलिए 3 के बाद 5 का नंबर आएगा। क्लियर है? चलिए एक चीज और, अगर आपको एंथ्रासीन और पेरेंथ्रासीन दे दे, ये एंथ्रासीन है और ये पेरेंथ्रासीन है, अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, ठीक, तो याद रखें कि इन दोनों केस में ये जो मिडल वाला रिंग है, बीच वाला, ये मोर रिएक्टिव होता है, मींस इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है, मिडल वाले रिंग पे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेगा, इनकेस कभी आए तो यहाँ पे मिडल वाला रिंग मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ भी इनमें मिडल वाला, ये दोनों ही सेम पोजीशन है, कहीं भी आप अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दें, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखेंगे। नैप्थेलीन में कहाँ पे अटैक करता है, अल्फा पोजीशन पे। एंथ्रासीन में कहाँ पे अटैक करता है, किसी भी दोनों ही पोजीशन पे आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं, मिडिल वाले रिंग पे, यहाँ पे दोनों कार्बन पे कहीं भी अटैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।